इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। ये लेक्चर नंबर है 42। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करना है। अब देखिए डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के कई तरीके हैं। नंबर वन removal of solute, addition of solvent, ये तो दो मेन तरीके हैं। ये दोनों तरीकों के बारे में बात करते हैं। फर्ज करें आपके पास है एक बीकर, ये, और इसके अंदर एक आपने सोल्यूशन बनाकर रखा हुआ है। इस सोल्यूशन के अंदर ये बात प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर सोल्यूट काफ़ी है, सोल्यूट है, और आप इसको ज़रा पतला करना चाहते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना, ये तो इजी का इंग्लिश का वर्ड है डाइल्यूट। आप चाहते हैं कि आप इसको पतला करें तो आप इसके अंदर सोल्यूट निकाल लेंगे। सोल्यूट कैसे निकालना है, दिस इज अ क्वेश्चन। तो हमारा मेथड क्या है, रिमूवल ऑफ सोल्यूट। देखिए सोल्यूट निकालने के कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका जो कि हम इस लेक्चर में देखेंगे वो होगा डेंसिटी लेयर सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी लेयर सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सा हम मेथड इस्तेमाल करेंगे जी, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, अब सेंट्रीफ्यूगेशन ये होता है कि आप एक टब के अंदर इसको डालते हैं और वो टब बहुत तेजी से घूमता है। उसमें ये होता है कि सल्यूट ऊपर आ, सल्यूट नीचे बैठ जाता है और सॉल्वेंट आ जाता है ऊपर, और देन आप उसको एक फनल में ट्रांसफर कर लेते हो। यानी आपने इसको किया सेंट्रीफ्यूग किया हमारे सोल्यूशन को, तो आपने इसको डाल दिया एक फनल के अंदर, एक कुप्पी के अंदर। ये है वो हमारा ट्यूब फनल जिसके अंदर आपने वो सोल्यूशन को डाल लिया है, और ये नीचे भी आपने एक बीकर रख दी। अब आपने ऐसा किया कि इसके अंदर वो जो हमारा सोल्यूशन था ये आपने डाला, और इस सोल्यूशन के अंदर ऊपर आ गया था सॉल्वेंट और नीचे रह गया था ये सोल्यूट, और ये इसका लगा हुआ है लॉक, और ये ऊपर क्या है हमारे पास जो इस वेव में है ये है सॉल्वेंट। तो जब आप इस लॉक ओपन करेंगे तो सोल्यूट निकल के इधर आ जाएगा, सॉल्वेंट फिर नीचे आ जाएगा। यानी इस तरह आप सोल्यूट थोड़ा सा कम कर देंगे और हमारा जो सोल्यूशन क्या है वो डाइल्यूट हो जाएगा। सोल्यूट निकल गया तो डाइल्यूट होगा, पतला होगा। ये तो है डाइल्यूशन की चीज, सोल्यूशन की रिमूवल ऑफ सोल्यूट से। अब दूसरा जो हमारे पास मेथड है उसमें आपको अगर एक सोल्यूशन दिया जाए और आपने उसको क्या करना हो, डाइल्यूट, देन उसका जो प्रोसेस या फिर उसका जो मेथड हो सकता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट करनी पड़ती है। क्या करना पड़ेगा हमें, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बीकर है और हमारे पास ये बीकर है और इसके अंदर ये है हमारे पास क्या, एक सोल्यूशन है, और आप इसके अंदर अब इसको आपने क्या करना है, डाइल्यूट बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें आपने सिंपली क्या करनी है, इस मेथड में सिंपली आपने क्या करनी है, एडिशन। सिंपली आपने क्या कर देनी है, एडिशन, यानी आप क्या लेंगे तो इसमें थोड़ा सा मजीद पानी डाल सकते हो, पतला हो जाएगा। यानी सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के दो मेन तरीके हैं और दोनों के दोनों मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन को कैसे कंप्लीट किया जाता है ये आपकी बुक में नहीं है। जो आपकी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड बात है ना, वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। वो इजी सी बात है, उसमें आपने एक कंपैरिजन करना है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूशन है हमारे पास डाइल्यूट और एक है कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड को कॉन्क भी लिखते हैं, CONC, कॉन्क। लफ्ज़ क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, और इसको क्या लिखते हैं, कॉन्क। लफ्ज़ क्या है, डाइल्यूट, इसको क्या लिखते हैं, डिल। डिल एच, ये देखें
Conc H2SO4 DIL HCl concentrated H2SO4 dilute hydrochloric acid। तो कंसनट्रेटेड डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड वो है जिसके अंदर फर्ज करें आपने अगर एक बीकर लिया है और उसी जगह का एक और बीकर लिया है, क्योंकि ये चैप्टर की सॉल्यूशन के बारे में है तो बार बार बीकर लेना पड़ता है। इसमें आपने 10-10 मिलीलीटर डाल दिया है पानी, इसमें आपने नमक डाला है 5 ग्राम और इसमें आपने नमक डाला है 25 ग्राम। अब देखें इसके अंदर नमक ज़्यादा है, आप बताइए गाढ़ा है, तो जो गाढ़ा है जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। आइए आप बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू योर बुक डाइल्यूट सोल्यूशन आर विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन द सोल्यूशन, और जबकि कॉन्सेंट्रेटेड आर दोज इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिनमें होती है। ठीक है, ब्राइन जो है गाढ़ा नमक का सोल्यूशन, इसको क्या कहते हैं ब्राइन। नमक को गाढ़ा करें ना, गाढ़ा नमक का हल, गाढ़ा नमक का हल, उसको क्या कहते हैं ब्राइन। और ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल है, गाढ़े सोल्यूशन की एग्जांपल है। याद रखिएगा हम कंसंट्रेटेड एक सोल्यूशन को कहते हैं अपनी सोच के मुताबिक। मैं बताता हूँ आपको कि अपनी सोच के मुताबिक कहने से क्या हो जाता है। अब एक नमक है, उसका अच्छा खासा गाढ़ा सोल्यूशन है, तो हमने उसको कह दिया कंसंट्रेटेड। उसको हम डाइल्यूट भी कह सकते हैं। कैसे? इसको भी समझने से पहले आप बेसिक एक मिसाल देखें। ये लाइन है, अब देखें इसको बगैर हाथ से आप इसको छोटी करके दिखाएं तो आप इसको कैसे करेंगे छोटी। ये अब छोटी हो गई है क्योंकि ये साथ वाली लाइन क्या होगी, ये बड़ी। तो मैं कहूँ तो मैं इसको भी तो अब छोटी कर ही सकते हैं ना। अब ये दोनों छोटी हो गई है, ठीक है। यानी कि हम बात करते हैं तो किसी को किसी से निस्बत देके करते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेटिव बात होती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ कंसनट्रेटेड है ना तो फिर वो किसी से कंसनट्रेटेड है। अगर देखें 25 ग्राम की बजाय यहाँ पर एक और सोल्यूशन होता 50 ग्राम का और वही 10 मिलीलीटर होते। अब ये सबसे गाढ़ा है ना, क्योंकि इसमें सोल्यूट सबसे ज़्यादा है। तो इसके मुकाबले में अब ये क्या है, इसके मुकाबले में ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है, जबकि इन दोनों के मुकाबले अब ये कंसंट्रेटेड है और ये क्या है डाइल्यूट। तो हम अगर किसी एक सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड कह देना बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी रिलेट करने के, रिलेटिवली ना कहें, तो फिर वो हम अपनी सोच के मुताबिक कह रहे हैं कि हमें वो क्या लग रहा है। नमक का गाढ़ा सोल्यूशन हमें गाढ़ा लगता है, असल में वो गाढ़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता जब हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।